साल 1967 की बात है। एक दिन जयपुर की बात रोड पर दो किशोर मस्ती से एक साइकिल पर बातें करते जा रहे थे। साइकिल के आगे की ओर जाने वाले युवा जो हैंडल के ऊपर से अपना एक पैर लटकाए हुए थे। ऑर्केस्ट्रा रोड पर स्थित है एक सरकारी मोटर राज जहां अब गणपति प्लाजा है। वहां पर प्राचीन ने ही अपने मित्र से साइकिल यात्रा का संकेत दिया है। फ्रेंड साइकिल म्यूजिकल है और वह साइकिल साइकिल से उतरता है और सामने एक होर्डिंग के पास रुका हुआ है जिस पर उसी साल खुली फिल्म मेहरबान का पोस्टर लगा था। उस युवक ने होर्डिंग की ओर इशारा करके दोस्त से कहा, इसे देख रहे हो? कभी मेरा भी ऐसा ही पोस्ट प्लेस होता है। दोस्त ने कहा, हाँ भाई, तेरा भी जल्दी लग जाएगा, चिंता मत कर। कुछ ही महीने बाद उसी साल उसी होर्डिंग पर फिल्म हरे कांच की चौथी हथेली का पोस्टर लगा जिसमें विश्वजीत, नैना साहू, शिव कुमार, हेलन और रेजिडेंट नाथ जैसे कलाकारों के साथ ही एक कोने में उस युवा की फोटो भी शामिल थी जिसने एक दिन अपने दोस्त से कहा था कि कभी कभी उसका पोस्ट भी यहाँ लगा रहता है। उस लड़के का नाम असरानी था और उन्हें स्केच मेकर पेंसिल चलाते हुए उनके बचपन के दोस्त प्रसिद्ध नाटककार मदन थे जो बाद में जयपुर आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवा बने। असरानी जी के जुनून और संघर्ष की कहानी बेहद ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। जयपुर राजस्थान के एक सिंधी परिवार में 1 जनवरी 1941 को सामादी असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। असरानी के पिता वर्ष 1936 में पाकिस्तान के कराची से जयपुर गए थे। जयपुर आने के बाद सबसे पहले वे सुपरमार्केट रोड स्थित इंडियन आर्ट्स कारपेट फैक्ट्री में नौकरी की और बाद में अपना व्यवसाय करने लगे। 4 भाइयों और 3 मजदूरों में से एक असरानी की पढ़ाई जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल और राजस्थान कॉलेज से हुई थी। असरानी अपने दोस्तों के बीच चोंच नाम से मशहूर थे। हर माता पिता की तरह असरानी के पिता भी चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करें, लेकिन असरानी तो पहले से ही एक एक्टर बनने का सपना देख चुकी थीं, जिन्हें उनके पिता ने भी कभी नहीं दिया था। असरानी को तब यही लगता था कि शायद वे भी कभी एक्टर नहीं बन पाएंगे और उनका सपना अधूरा ही रहेगा। दोस्तों प्रभावानी बचपन से ही जयपुर में रेडियो से जुड़े थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक एसोसिएट रेडियो आर्टिस्ट के रूप में काम भी किया था। जब उन्होंने मुंबई जाने का निर्णय लिया तो जयपुर में उनके रंगकर्मी दोस्तों ने उनकी मदद के लिए 2 नाटक जूलियस सीजर और अब के मोर उबारो प्रस्तुत किए। इन दोनों नाटकों के टिकटों से जिसने भी ज्यादा कमाई की उसने असरानी को मुंबई जाने के लिए दे दिया। बस मौका देखकर एक दिन का असरानी अपने घर से भागकर मुंबई जार्ज साल 1962 में मुंबई में आसमानिया की मुलाकात हुई। 1 साल बाद अचानक निर्माता निर्देशित किशोर साहू और लेखक निर्देशित ऋषिधीश मुखर्जी हो गए। उन्होंने प्रभावितानी को पहले पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट यानी FTII से एक्टिंग का कोर्स करने की सलाह दी। असरानी ने अपनी बात में कहा कि वर्ष 1964 में वहां दाखिला लिया और वर्ष 1966 में अपना प्रशिक्षण पूरा कर काम की तलाश में मुंबई आ गया। इधर स्ट्रगल के दौरान प्रभावानी के परिवार वाले मुंबई पहुंचे और उन्हें जबरदस्ती वापस घर ले गए। हालांकि इफेक्टानी का मन वहां ज्यादा दिन तक नहीं लगा और कुछ समय बाद ही वापस मुंबई लौटे और काम की तलाश में लग गए। लेकिन मुंबई में कई दिनों तक काम ढूंढने के बाद भी जब असरानी को कोई काम नहीं मिला तो वे वापस पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट लौट आए और सपोर्ट एक्टिंग स्टिलर कहीं नौकरी करने लगे। इसी दौरान एक बार तीर्थराज मुखर्जी, राइटर व डायरेक्टर गुलजार के साथ वहां क्षेत्र उन्हें देखकर विशाल खुश हो गए और बोले, दादा आपने मुझे काम के लिए कहा था, इस पर
मुखर्जी बोले, देगा, काम करूंगा, पहले यह बताया कि जया भादुड़ी कौन है। असरानी ने तुरंत जया को फोन किया और इस बीच असरानी ने गुलजार से पूछा कि ऋषिदा क्यों आए हैं। तो उन्होंने बताया कि गुड्डी को ढूंढते आओ। यहाँ हम बताते हैं कि उस चुभन जया भादुड़ी असरानी की शुरुआत होती थी और आज भी वे असरानी को सर ही कहते हैं। कम लोगों को तो पता ही होगा कि अमिताभ की अचानक हुई शादी में अफसानी ने ही जया के भाई की शादी की रस्म अदायगी की थी। खैर, गुड्डी फिल्म के बनने में अभी समय लग गया था, जिसके लिए फिलहाल जया जी को सिलेक्ट किया गया था। इस बीच असरानी को हिंदी फिल्मों में अपना पहला ब्रेक 1967 में रिलीज हुई किशोर साहू जी की फिल्म हरे कांच की चू में अभिनेता बिस्वाजीत के दोस्त की भूमिका में मिले। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कोई विशेष फायदा नहीं मिला। एक शो में उन्होंने बताया था कि एक बार वो अपने परफॉर्मेंस की रील में थे, जो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के दौरान वहां के छात्रों को दिए जाते थे। उसे उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर एलवी प्रसाद के पास ले गए थे, जिसे देखकर उन्होंने कहा था कि प्रभावाणी क्षत्रप कैसा रोल, हीरो हमारे पास हैं, विलेन तुम्हें नहीं लगता, एक्टर का सवाल ही पैदा नहीं होता और रोमांटिक सीन तुम नहीं कर सकते, तुम्हें बताओ बेटा क्या रोल दे सितारा। इस पर इफेक्टानी ने कहा, कोई नहीं सर, मैं रील की बात वापस डब्बा लेता हूं, मुझे माफ करो। यह बोलकर असरानी वहां से चले आ। हालांकि बाद के वर्षों में प्रसाद जी ने उन्हें कई फिल्मों में अच्छे कलाकार निभाए। इस दौरान असरानी ने कुछ हिंदी फिल्मों के अलावा वर्ष 1967 से 1969 तक 4 गुजराती फिल्मों में सहायक मुख्य अभिनेता और सहायक अभिनेता के रूप में भी काम किया। दोस्तों, कोई दो राय नहीं है कि असरानी के कैरियर में निर्देशित विश्वनाथ मुखर्जी जी का योगदान सबसे बड़ा है। वर्ष 1969 में प्रदर्शित फिल्म सत्यकाम में असरानी ने सहायक अभिनेताओं की भूमिका दी और उनके बाद उन्होंने फिल्म गुड्डी में असरानी को एक शानदार किरदार दिया, जिसमें असरानी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से यादगार बना दिया। इस फिल्म में असरानी को गुड्डी में एक ऐसे लड़के का रोल मिला जो हीरो बन गया तो मुंबई आ गया, लेकिन जूनियर एक्टर बनकर रह गया। इसके बाद तो ऋषभ मुखर्जी ने असरानी को लगभग अपनी हर फिल्म में काम दिया, जिसमें बाबलीर्ची, नमक हराम, अभिमान और चुपके चुपके जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। ऋषिकेश मुखर्जी से अपने घनिष्ठता को लेकर असरानी कहते हैं कि माई ऋषिदा से आखिरी दिनों में अस्पताल में मुलाकात हुई तो उन्होंने एक कागज पर लिखा, असरानी मुखर्जी, असली वो कहना चाहते थे कि तुम मेरे बेटे हो। साल 1967 की बात है। एक दिन जयपुर की बात रोड पर 2 किशोर मस्ती से एक साइकिल पर बातें करते जा रहे थे। साइकिल के आगे की ओर जाने वाले युवा जो हैंडल के ऊपर से अपना एक पैर लटकाए हुए थे। ऑर्केस्ट्रा रोड पर स्थित है एक सरकारी मोटर राज, जहां अब गणपति प्लाजा है, वहां पर प्राचीन ने ही अपने मित्र से साइकिल यात्रा का संकेत दिया है। फ्रेंड साइकिल म्यूजिकल है और वह साइकिल से उतरता है और सामने एक होर्डिंग के पास रुका हुआ है, जिस पर उसी साल खुली फिल्म मेहरबान का पोस्टर लगा था। उस युवक ने होर्डिंग की ओर इशारा करके दोस्त से कहा, इसे देख रहे हो? कभी मेरा भी ऐसा ही पोस्ट प्लेस होता है। दोस्त ने कहा, हाँ भाई, तेरा भी जल्दी लग जाएगा, चिंता मत कर। कुछ ही महीने बाद उसी साल उसी होर्डिंग पर फिल्म हरे कांच की चूथी हथेली का पोस्टर लगा, जिसमें विश्वजीत, नैना साहू, शिव कुमार, हेलन और रेजिडेंट नाथ जैसे कलाकारों के साथ ही एक कोने में उस युवा की फोटो भी शामिल थी, जिसने एक दिन अपने दोस्त से कहा था कि कभी कभी उसका पोस्ट भी यहाँ लगा रहता है। उस लड़के का नाम असरानी था और उन्हें स्केच मेकर पेंसिल चलाते हुए उनके बचपन के दोस्त प्रसिद्ध नाटककार मदन थे, जो बाद में जयपुर आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवा बने।
असरानी जी के जुनून और संघर्ष की कहानी बेहद ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। जयपुर राजस्थान के एक सिंधी परिवार में 1 जनवरी 1941 को सामादी असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। असरानी के पिता वर्ष 1936 में पाकिस्तान के कराची से जयपुर गए थे। जयपुर आने के बाद सबसे पहले वे सुपरमार्केट रोड स्थित इंडियन आर्ट्स कारपेट फैक्ट्री में नौकरी की और बाद में अपना व्यवसाय करने लगे। 4 भाइयों और 3 मजदूरों में से एक असरानी की पढ़ाई जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल और राजस्थान कॉलेज से हुई थी। असरानी अपने दोस्तों के बीच चोंच नाम से मशहूर थे। हर माता पिता की तरह असरानी के पिता भी चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करें, लेकिन असरानी तो पहले से ही एक एक्टर बनने का सपना देख चुकी थीं, जिन्हें उनके पिता ने भी कभी नहीं दिया था। असरानी को तब यही लगता था कि शायद वे भी कभी एक्टर नहीं बन पाएंगे और उनका सपना अधूरा ही रहेगा। दोस्तों प्रभावानी बचपन से ही जयपुर में रेडियो से जुड़े थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक एसोसिएट रेडियो आर्टिस्ट के रूप में काम भी किया था। जब उन्होंने मुंबई जाने का निर्णय लिया तो जयपुर में उनके रंगकर्मी दोस्तों ने उनकी मदद के लिए 2 नाटक जूलियस सीजर और अब के मोर उबारो प्रस्तुत किए। इन दोनों नाटकों के टिकटों से जिसने भी ज्यादा कमाई की उसने असरानी को मुंबई जाने के लिए दे दिया। बस मौका देखकर एक दिन का असरानी अपने घर से भागकर मुंबई जार्ज साल 1962 में मुंबई में आसमानिया की मुलाकात हुई। 1 साल बाद अचानक निर्माता निर्देशित किशोर साहू और लेखक निर्देशित ऋषिधीश मुखर्जी हो गए। उन्होंने प्रभावितानी को पहले पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट यानी FTII से एक्टिंग का कोर्स करने की सलाह दी। असरानी ने अपनी बात में कहा कि वर्ष 1964 में वहां दाखिला लिया और वर्ष 1966 में अपना प्रशिक्षण पूरा कर काम की तलाश में मुंबई आ गया। इधर स्ट्रगल के दौरान प्रभावानी के परिवार वाले मुंबई पहुंचे और उन्हें जबरदस्ती वापस घर ले गए। हालांकि इफेक्टानी का मन वहां ज्यादा दिन तक नहीं लगा और कुछ समय बाद ही वापस मुंबई लौटे और काम की तलाश में लग गए। लेकिन मुंबई में कई दिनों तक काम ढूंढने के बाद भी जब असरानी को कोई काम नहीं मिला तो वे वापस पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट लौट आए और सपोर्ट एक्टिंग स्टिलर कहीं नौकरी करने लगे। इसी दौरान एक बार तीर्थराज मुखर्जी राइटर व डायरेक्टर गुलजार के साथ वहां क्षेत्र उन्हें देखकर विशाल खुश हो गए और बोले, दादा आपने मुझे काम के लिए कहा था। इस पर मुखर्जी बोले, देगा, काम करूंगा, पहले यह बताया कि जया भादुड़ी कौन है। असरानी ने तुरंत जया को फोन किया और इस बीच असरानी ने गुलजार से पूछा कि ऋषिदा क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि गुड्डी को ढूंढते आओ। यहाँ हम बताते हैं कि उस चुभन जया भादुड़ी असरानी की शुरुआत होती थी और आज भी वे असरानी को सर ही कहते हैं। कम लोगों को तो पता ही होगा कि अमिताभ की अचानक हुई शादी में अफसानी ने ही जया के भाई की शादी की रस्म अदायगी की थी। खैर गुड्डी फिल्म के बनने में अभी समय लग गया था, जिसके लिए फिलहाल जया जी को सेलेक्ट किया गया था। इस बीच असरानी को हिंदी फिल्मों में अपना पहला ब्रेक 1967 में रिलीज हुई किशोर साहू जी की फिल्म हरे कांच की चू में अभिनेता बिस्वाजीत के दोस्त की भूमिका में मिले। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कोई विशेष फायदा नहीं मिला। एक शो में उन्होंने बताया था कि एक बार वो अपने परफॉर्मेंस की रील में थे, जो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के दौरान वहां के छात्रों को दिए जाते थे। उसे उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर LV प्रसाद के पास ले गए थे, जिसे देखकर उन्होंने कहा था कि प्रभावानी क्षत्रप कैसा रोल, हीरो हमारे पास हैं, विलेन तुम्हें नहीं लगता, एक्टर का सवाल ही पैदा नहीं होता और रोमांटिक सीन तुम नहीं कर सकते, तुम्हें बताओ बेटा क्या रोल दे सितारा।
इस पर इफेक्टानी ने कहा, कोई नहीं सर, मैं रील की बात वापस डब्बा लेता हूँ, मुझे माफ करो। यह बोलकर असरानी वहां से चले आ। हालांकि बाद के वर्षों में प्रसाद जी ने उन्हें कई फिल्मों में अच्छे कलाकार निभाए। इस दौरान असरानी ने कुछ हिंदी फिल्मों के अलावा वर्ष 1967 से 1969 तक 4 गुजराती फिल्मों में सहायक मुख्य अभिनेता और सहायक अभिनेता के रूप में भी काम किया। दोस्तों, कोई दो राय नहीं है कि असरानी के कैरियर में निर्देशित विश्वनाथ मुखर्जी जी का योगदान सबसे बड़ा है। वर्ष 1969 में प्रदर्शित फिल्म सत्यकाम में असरानी ने सहायक अभिनेताओं की भूमिका दी और उनके बाद उन्होंने फिल्म गुड्डी में असरानी को एक शानदार किरदार दिया, जिसमें असरानी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से यादगार बना दिया। इस फिल्म में असरानी को गुड्डी में एक ऐसे लड़के का रोल मिला जो हीरो बन गया तो मुंबई आ गया, लेकिन जूनियर एक्टर बनकर रह गया। इसके बाद तो ऋषभ मुखर्जी ने असरानी को लगभग अपनी हर फिल्म में काम दिया, जिसमें बाबलीची, नमक हराम, अभिमान और चुपके चुपके जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। ऋषिकेश मुखर्जी से अपने घनिष्ठता को लेकर असरानी कहते हैं कि माई ऋषिदा से आखिरी दिनों में अस्पताल में मुलाकात हुई तो उन्होंने एक कागज पर लिखा, असरानी मुखर्जी, असली वो कहना चाहते थे कि तुम मेरे बेटे हो। धीरे धीरे असरानी हर निर्माता निर्देशित की पहली पसंद बन गई। अपने शुरुआती संघर्षों के दिनों को याद करते हुए एक टीवी इंटरव्यू में असरानी ने बताया था कि पहले लोग सहायक वैज्ञानिक नहीं थे और उन लोगों के निर्देशन में गुलजार भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि गुलजार अक्सर कहते थे कि गरीब का चेहरा कुछ अजीब सा है। हालांकि बाद में असरानी गुलजार द्वारा निर्देशित वर्ष 1971 में उनकी पहली फिल्म मेरे अपने रिलीज हुई, जिसमें उनकी कई फिल्में नजर आईं। इसके बाद असरानी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और वहां के लगभग सभी बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। उन्होंने साउथ की हिंदी रीमेक में भी खास भूमिकाएं निभाईं। धीरे धीरे असरानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री चाहते कलाकार बन गए। इसी बीच निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने उन्हें फिल्म निकाह के लिए साइन कर लिया, जो कि असरानी की बेहद खास फिल्मों में से एक है। हालांकि इस फिल्म में उन्हें साइन इन करने वाले लोगों ने B.R. चोपड़ा को ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि वह एक्टर्स थे। उन्होंने बताया कि जब B.R. चोपड़ा ने उन्हें रोल दिया तो सबने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो विलेन का रोल है, सलमा आगा से मोहब्बत करती है ये शख्स। हालांकि B.R. चोपड़ा अपनी फसल पर अडिग रही और फिल्म सुपरहिट रही। असरानी ने इस फिल्म के अलावा कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई, जैसे प्रयास और चैताली जैसी फिल्में भी शामिल हैं। दोस्तों, असरानी की जोड़ी सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ बहुत सफल रही थी और उन्होंने लगभग 25 फिल्मों में साथ काम किया है। बाद में असरानी, कादर खान और अरुण खां ईरानी की टिकड़ी भी पसंद की गई। असरानी ने हिंदी फिल्मों में लगभग सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ अभिनय किया है और लगभग सभी फिल्मी निर्देशकों की फिल्में हैं जो आज भी बदस्तूर जारी है। असरानी अब तक 350 से अधिक हिंदी, गुजराती, पंजाबी और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं और लगभग 5 दशक से अधिक हिंदी फिल्मों में सक्रिय हैं। साल 2000 के बाद की बात करें तो धमाल, ढोल और मंगल, विकली जैसी सितारों की फिल्मों में आसानी सहोस की हंसते हुए नजर आ रहे हैं। अफसानी को मिले अवार्ड्स की बात की जाए तो ढेरों अवार्ड्स के अलावा फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट कॉमेडियन के लिए साल 1973 में आई फिल्म आज की ताजा खबर और साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म बालिका वधू के लिए अवार्ड लिया गया। दोस्तों, असरानी एक अभिनेता के अलावा एक निर्माता, निर्देशक, गायक और लेखक भी हैं।
उन्होंने कुल 6 फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनके नाम हैं चले मुरारी हीरो बने, हम नहीं सूरजेंगे, सलाम मेमसाब और दिल ही तो है। इसके अलावा उन्होंने एक गुजराती फिल्म अहमदाबाद नो रिक्शावालों का भी निर्देशन किया है। उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म 90 के दशक में आई उड़ान थी। गायकी की बात करें तो असरानी ने साल 1977 में आई फिल्म के अलाप में 2 गाने गाए थे, जो उन्हीं पर फिल्माए गए थे। इसी तरह अगले साल भी उन्होंने फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में मशहूर सदाबहार बैकग्राउंड गायक किशोर कुमार के साथ एक गाना गाया था, जिसमें बोल थे मैब्लॉयड भाई मोटर चली पम। दोस्तों, असरानी कुछ वर्षों से राजनीति से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने वर्ष 2004 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ग्रहण की और पदस्थापना के दौरान वृद्धिच ढाकर का भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, जब भी शोले फिल्म का नाम लिया जाएगा तब जेलर यानी अफसानी जी के किरदार की चर्चा जरूर होगी। इस किरदार में जन प्रचार के लिए असरानी ने शानदार तैयारी की थी। उनके लेखक राइटर जावेद ने एक किताब वर्ल्ड वॉर वॉर्श्व लिखी है, जिसमें एडोल्फ हिटलर की तस्वीरें भी हैं। इन्हें आदर्श ही लुक बनाने के लिए कहा गया है। प्रभावशाली कलाकार हैं कि पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में हिटलर की रिकॉर्डेड आवाज भी थी, जो ट्रेनिंग के लिए काम करती थी। असरानी को इससे काफी मदद मिली कि उन्होंने हिटलर के भाषणों की नकल कर ली और अपने संवादों में कहा, हम अंग्रेजों के जेलर हैं, और हाँ में डाल दिया। प्रभावानी द्वारा अभिनीत यह किरदार और उनके संवाद आज तक कलाकार ही मशहूर हैं और उनकी पहचान बनी हुई हैं। निजी जिंदगी की बात करें तो असरानी की शादी में अभिनेत्री वांछनीय बैसाखी जी से हुई है। शादी से पहले असरानी और मंजिल ने एक साथ कई फिल्मों में भूमिकाएं निभाई, जिनमें आज की ताजा खबर और नमक हराम जैसी फिल्में प्रमुख हैं। बाद में भी वे एक साथ कई फिल्मों में नजर आए। फिल्मों में साथ काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने एक साथ मिलकर जिंदगी का फैसला लिया और साल 1973 में शादी कर ली। दांतों के डॉक्टर असरानी के बेटे हैं, जो रहस्यमयी तरीके से रहते हैं, और उनका नाम है डॉक्टर नया असरानी। प्रभावानी के भाई नंद कुमार प्रभावानी जी की जयपुर की नई कॉलोनी लक्ष्मी प्रसाद स्टोर्स के नाम से मशहूर एक मशहूर दुकान है, जो लगभग सालों से भी ज्यादा पुरानी है।